मोदी जी की वजह से तो लोगों के जो कब्ज है उसका भी इलाज हो जाता है। सुबह शाम मोदी जी के नाम लीजिए तो साफ हो जाता है, वो तो हो जाता है। ऐसे मोदी जी आसमान से उतरे हुए पाकिस्तान कांप जाता है। हाँ, आप मोदी जी के नाम से पाकिस्तान कांप जाता है, लेकिन इस देश की जनता जो गुस्से में कांप रही है, बेहतर है कि मोदी जी भी समझ के रहें। सेंट्रल सत्ता में ये जो लोग बैठे हैं, आज महंगाई बेरोजगारी सबसे चरम पर है। बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार पेश नहीं कर रही है। महंगाई के बारे में आप लोगों की नज़र इन चीज़ों पर नहीं जाए, इसलिए लोगों को बांट कर रखने के लिए ये पूरी पॉलिटिक्स है। ये बुलडोजर चलाया जाना एक राजनीति की कड़ी है, जिस कड़ी के तहत लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे मसले लोगों के जहन में नहीं आए। ये धर्म हर व्यक्ति का निजी मसला होना चाहिए। ये जो पूरे धर्म के नाम पर राजनीति होगी वो लोगों को इस प्रकार से बांटने का काम करेगी। संसद भवन जो पहले बना था वो भी जनता की मेहनत पे और लूट के जो इकट्ठा राशि थी उसके दम पे, और सेंट्रल विस्टा भी जो है वो भी यहाँ की जनता की मेहनत पे लूट के दम पे खड़ा है। सवाल मेहनत की लूट की प्रक्रिया का है, सवाल ये नहीं है कि लुटेरों की चमड़ी का रंग क्या है। बुलडोजर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए, जबकि बुलडोजर तो अवैध तोड़ रहा है, तो इसमें क्या आप लोगों को दिक्कत है? बुलडोजर अवैध तोड़ रहा है, ये मज़ेदार लाइन है। अगर वाकई बुलडोजर अगर वाकई बुलडोजर अवैध तोड़ रहा होता तो ये बुलडोजर जहांगीरपुरी में चलने से पहले, सूरज पार्क में चलने से पहले ये बुलडोजर चलता दिल्ली में ही जाकर के गोल्फ लिंक के इलाके में। ये बुलडोजर चलता सैनिक फॉर्म में, जहाँ पिछले 6 दशक से अमीरजादों और रईसों का इंक्रोचमेंट है, जिसके ऊपर न सरकार कुछ कहती है न कोर्ट कुछ कहती है। तो क्या वाकई बुलडोजर जो है वो अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहा है? बुलडोजर जिन इलाकों में चल रहा है उन इलाकों का एक खास कैरेक्टर है। वहाँ रहने वाली आबादी कौन है? वहाँ रहने वाली आबादी वो गरीब आबादी है जो सुबह से शाम तक खट्टी पिसती है, 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाती है। वो आबादी है जो कल कारखानों में काम करती है, रेहड़ी पटरी लगाती है, अपना जाकर के वो आप कहिए कि कबाड़ी करने का काम करती है, एक वो। और दूसरा खास तौर पे अभी ध्रुवीकरण और की राजनीति करने के मद्देनज़र जो है, जहाँ जहाँ भाजपा के पास में ताकत है, आप यहाँ देखिए कि जो एमसीडी में ज़्यादातर सारे एमसीडी में बीजेपी मौजूद है, बीजेपी की ताकत है। यहाँ दिल्ली पुलिस बीजेपी के हाथ में है। कहीं पे बुलडोजर के साथ कहीं पर चलता है मामा का बुलडोजर, जब शिवराज सिंह चौहान चलाते हैं, और जब यूपी वाले चलाते हैं तो वो बाबा का बुलडोजर है। तो बुलडोजर अतिक्रमण को हटाने के लिए नहीं चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है सांप्रदायिकता की राजनीति को लागू करने के लिए, उसके लिए चौड़े सड़क बनाने के लिए ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बुलडोजर चल रहा है उस इलाके में जहाँ गरीब मजदूर मेहनत का आबादी रहती है, उस इलाके में जहाँ पे अल्पसंख्यक आबादी है, और इनका पूरा जो नेटवर्क है, इनका पूरा जो प्रोपेगेंडा चैनल है, वो इस चीज़ को प्रोपेगेंडा करने के लिए लगा कि ये बुलडोजर चल रहा है, ये रास्तों को समतल करेगा। उसके बाद आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के पहले हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी समतल करने की एक बात कही थी। तो उसी कड़ी में यहाँ भी वो समतल करने की बात कर रहे हैं और नीचे चल रहा है। आज एक ऐसे समय पे जब सरसों तेल की कीमत 200 रुपये किलो है, 105 रुपये पे जाकर के पेट्रोल बिक रहा है, सीएनजी की कीमत इतनी आसमान छू रही है। आज जो कारखाना इलाके में आप चले जाइए, चाहे वो दिल्ली के अंदर या एनसीआर के अंदर चले जाइए, गुड़गांव में और नोएडा में चले जाइए, यहाँ पे बवाना में, मुंडिया में चले जाइए, तो आपको दिखेगा कि हर कारखाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग रोजगार को तलाश कर रहे हैं, इधर से उधर डोले फिर रहे हैं। आज कल की घटना है कि मुंडका में एक कारखाने में आग लगती है, 200 कारखाने में मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से आधिकारिक खबर कहता है कि 27 मजदूर मारे गए। ये सारे मुद्दे मसले लोगों के जहन में नहीं आए, ये सारे मुद्दे मसले सामने नहीं आए। लोगों के अंदर बड़ी स्थिति, जब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है जी, हनुमान चालीसा पढ़ने जाने पत्थरबाजी हो रही है, पत्थर होगी ना जी, बिल्कुल ये पत्थरबाजी हो रही है। मज़ेदार है कि पत्थरबाजी कर कौन रहा है? पत्थरबाजी होती है, वहाँ पर पहुँचता है पूरे गोदी मीडिया का कैमरा, वहाँ पर जाकर के स्टेट के राजसत्ता के वो लोग पहुँचते हैं जो ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं इस पत्थर और इसके नाम पर, है ना। धर्म हर व्यक्ति का निजी मसला होना चाहिए। ये जो पूरे धर्म के नाम पर राजनीति होगी वो लोगों को इस प्रकार से बांटने का काम करेगी। यहाँ पे असल मुद्दे को ये बनाया जा रहा है, प्याज कब 100 रुपये बिक जाएगा, कब 200 रुपये किलो बिक जाएगा, कोई जिक्र नहीं होता, कोई खबर नहीं होता। लोगों की नज़र इन चीज़ों पर नहीं जाए, इसलिए लोगों को बांट कर रखने के लिए ये पूरी पॉलिटिक्स है। ये बुलडोजर चलाया जाना एक राजनीति की कड़ी है, जिस कड़ी के तहत लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हम लोग इसके खिलाफ हैं। अच्छा, कोई काम आपको अच्छा भी लगता है बीजेपी का या सब विरोधी है?
आप अगर बतला दें तो मैं भी इनलाइटन हूँ। आप पिछले 2014 से लेकर के 22 तक के जो स्थिति है, ये सरकार के आने के बाद अब तो बेरोजगारी का दर आप उठा करके देखिए, पिछले 45 साल में इतना अधिक कुछ नहीं किया। सर, विदेशों में भारत से लोग सीख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारत के लोग, विदेशों में लोग क्या सीख रहे हैं भारत से सीख रहे हैं डेवलपमेंट कैसे होता है। जी हाँ, वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वहाँ से आप लोग भी खबर ना लें, आप लोग तो मीडिया वाले हैं। कुछ रिलायबल सोर्सेस में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि भारत के ऊपर इस सरकार के आने के बाद कितना टैक्सेस बढ़ा है। इस मोदी जी के आने के बाद इसने जोकरी ये आदमी जाकर के बाहर में करता है, रुक जाता है। हाँ, मोदी जी की वजह से तो लोगों के जो कब्ज है उसका भी इलाज हो जाता है। सुबह शाम मोदी जी के नाम लीजिए तो साफ हो जाता है, वो तो हो जाता है। ऐसे मोदी जी आसमान से उतरे हुए पाकिस्तान कांप जाता है। हाँ, आप मोदी जी के नाम से पाकिस्तान कांप जाता है, लेकिन इस देश की जनता जो गुस्से में कांप रही है, बेहतर है कि मोदी जी भी समझ के रहें, सेंट्रल विस्टा कोई पावरप्रूफ बना लें। खैर आगे भविष्य क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। लेकिन सत्ता में ये जो लोग बैठे हैं, आज महंगाई, बेरोजगारी सबसे चरम पर है। बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार पेश नहीं कर रही। महंगाई के बारे में आप आम बस्तियों में चले जाएं, मैंने अभी उदाहरण दिया जिन इलाकों का, उन इलाकों में जाकर के पूछें और लोगों से बात करें, वो बताएंगे कि स्थिति खराब होती रही, लेकिन ऐसी स्थिति खराब नहीं होती रही। तो यह चीज़ लोगों के केंद्र में नहीं हुआ। इसी दिल्ली में बात करें, इसी दिल्ली में 20,000 आंगनवाड़ी की महिलाओं का शानदार संघर्ष चला। ये सरकारें नहीं चाहती है कि आम जनता के बीच में यह खबर जाए कि आंगनवाड़ी की महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए सड़क पे खड़े होकर के उतर रही थी और संघर्ष कर रही थी, हक अधिकार की बात कर रही थी। बाकी लोग सड़क पर ना उतर जाएं, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के बीच ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रचार प्रसार किया जाए। उनका पूरा व्हाट्सएप, उनका पूरा गोदी मीडिया इस काम को करने के लिए लगा हुआ है। क्यों गुमराह हो रही है? किससे? जैसे आप कह रहे हो, तो देश की जनता क्यों गुमराह हो रही है? इन सब चीज़ों में क्यों उलझ रही है जनता? सुबह से काम तक पहली बात तो अवलन इनका काम है, जनता के बीच यह सचेतन तरीके से इस चीज़ को करने का काम कर रहे हैं। पूरी की पूरी मीडिया का कंट्रोल, गोदी मीडिया का कंट्रोल इनके पास है। आप जैसे लोग जो है इंडिपेंडेंट में है, लेकिन इसके भीतर उनके चैनल, उनके पक्ष की बात करने वाले भी आप कह सकते हैं कि यूट्यूब वगैरह के मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो उनके प्रोपेगेंडा को लेकर के पूरी तरीके से काम कर रहे होते हैं। जी, लोग भी तो हैं जनता, नहीं, हम लोग तो आम लोग हैं, इसलिए तो हम लोग सड़क पे खड़े होकर के इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग ना सिर्फ यहाँ जंतर मंतर पे खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के उन तमाम इलाकों में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, शाहबाद, डेरी बवाना, वजीरपुर, करावल नगर, खजूरी, इन सारे इलाकों में लोगों के बीच जाकर के पर्चा बांट करके, अलबत्ता अभियान चला करके लोगों को नुक्कड़ चौराहों पे बुला करके संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि आज ज़रूरत है महंगाई के खिलाफ संगठित होने की। आज ज़रूरत है कि सरकारों को महंगाई के नाम पर कटघरे में खड़े करने की। आज ज़रूरत है रोजगार के घटते अवसर पर सरकारों को खड़े करने का। आज ज़रूरत है, आज जो कोविड में इतनी भयंकर स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति हुई, स्वास्थ्य के नाम पे सरकारों को खड़े करने का। जनता के जीवन से जुड़े जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो ज़िंदगी और मौत के सवाल का जवाब देते हैं, इन मुद्दों पर लोगों को संगठित जागरूक करने की ज़रूरत है। ठीक, ये हमारे पास जनवादी स्पेस है, डेमोक्रेटिक स्पेस है कि हम लोग बातचीत नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति पहुंच रही है। आप सेंट्रल विस्टा का विरोध कर रहे हैं, जबकि जो बीजेपी कह रही है जो संसद है उन अंग्रेजों ने बनाया है, हम गुलामी से मिटा देना चाहते हैं। हाँ, विरोध क्यों करना है? तो ऐसा मतलब ये बड़ा कुतर्क है ना। फिर वो गोरे अंग्रेजों ने बनाया और ये काले अंग्रेज बना रहे, हो क्या रहा है? इसको भगत सिंह ने कुछ आज से 80 साल पहले जो कुछ बातें कही थी, उसके संदर्भ में समझे तो बात क्लियर हो जाती है। ये बाहर वाले और अंदर वालों का लॉजिक। भगत सिंह ने कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर गोरे अंग्रेज चले जाते हैं, उसके बाद सत्ता में काले अंग्रेज होते हैं, जब तक एक ऐसी व्यवस्था मौजूद हो जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण और राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र का शोषण मौजूद हो। ये आज जो बैठे लोग हैं, इसी दिल्ली के अंदर बात करें या मुंडका में और तमाम इलाकों में जो कल कारखाने हैं, जिसके अंदर में जो अपने ही जो कारखानेदार हैं वो भी हिंदुस्तान के, उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी हिंदुस्तान के। कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होता, किसी को मिनिमम वेज लागू नहीं होता। यहाँ के लोगों की मेहनत को लूट करके इकट्ठा किया जा रहा है। संसद भवन जो पहले बना था वो भी जनता की मेहनत को लूट करके जो इकट्ठा राशि थी उसके दम पे, और सेंट्रल विस्टा भी जो है वो भी यहाँ की जनता की मेहनत के लूट के दम पे खड़ा है। सवाल मेहनत की लूट की प्रक्रिया का है, सवाल ये नहीं है कि लुटेरों की चमड़ी का रंग क्या है।